हेलो गाइज, वेलकम योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। देखिए, हमने अपना 12th का सिलेबस सारा फिनिश कर लिया है। 11th का भी हमने अपना पहला चैप्टर कर लिया है। तो वी आर इन द सेकेंड चैप्टर। द चैप्टर नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका हमारा नाम। इसमें हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन इज लाइक, अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है कि हम जैसे घर में ही ले ले, अपने देखिए आसपास अपने ले ले, तो हम लोग देखिए जैसे हमारे बुक्स हो गए तो हम लोग अलग रखते हैं, है ना। और हमारे शूज वगैरह हो गया तो हम शू रैक में रखते हैं, कपड़े हमारे अलमीरा में हम रखते हैं। ऐसे हम हर चीज के क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी जो चीज जहाँ की है हम उसको अलग अलग रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम, अब देखो हॉस्टल की बात अलग है, वहां पे तो हम लोग कुछ भी फेंक देते हैं। तो क्या होता है कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर चीज एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं हम लोग, है ना। शू रैक में हमने शू रख दिए, अलमीरा में अपने कपड़े रख दिए, बुक ड्रॉअर में हमने अपने बुक रख दिए, पेन हमने अलग रख दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हर चीज का एक हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। तो इससे हमें चीजें आसानी से फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो पहले देखिए, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा मतलब कि इसके बारे में नॉलेज वॉलेज नहीं थी। नॉलेज क्या नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा पहले पता नहीं था किस चीज के बारे में कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है। फिर धीरे धीरे मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग हुई। यहाँ पे विद द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे मतलब हम लोग आगे थोड़े डेवलप्ड होते गए, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह करने अपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, हम बुक्स अपने कहाँ रख देंगे? बुक ड्रॉवर में रख देंगे, है ना। क्लोथ्स अपने हम अलमीरा में रख देंगे, है ना। शूज अपने शू रैक में रख देंगे। ऐसे हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। घर में हम सारा सामान एक ही जगह तो नहीं फेंक देते, है ना। खाना बनाया हमने किचन में रखते हैं, खाने पीने वाली चीज अपनी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट बार जो हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ध्यान नहीं दिया। उसमें हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन कैसे हमारे यूज और डिसयूज के ऊपर था, कि हमारे क्या चीज़ यूज की है, क्या चीज़ यूज की नहीं है, और कैसे यूज की है ना, इस चीज़ पे था। तो उसी बेस पर हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पे हमारा अब, since the dawn of civilization, with the time of civilization, we have been many attempt to classify living organisms। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कैसे? इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डेट वॉज साइंटिफिक। हम, मैंने क्या बताया आपको कि हमें पहले साइंटिफिक बेसिक पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो हमने किस क्राइटेरिया पे हमने इनको क्या क्लासीफाई किया? हमने यूज किया बट बॉर्न नाउ टू नीड द यूज ऑर्गेनिज्म फॉर अवन। देखो ये क्या है, बर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर अवर ऑन यूज। हमारे यूज के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया। पहले हमने कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया, ना हमें साइंटिफिक रीजंस के बारे में कोई बहुत ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन विद द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन हम आगे वो भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले अपने यूज के अकॉर्डिंग किया। किस लिए? फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, और क्लॉथिंग के लिए। तो हमने यूज अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर लिया। तो पहले हमारे देखिए, सबसे पहले जिन्होंने मतलब कि क्लासिफिकेशन किया, तो सबसे पहली बार किसी ने क्लासिफिकेशन किया, तो वो कौन थे हमारे? वो साइंटिस्ट थे हमारे, एरिस्टोटल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यानी हमने जो यूज का और अपने यूज के अकॉर्डिंग हमने शेल्टर, फूड और क्लोथिंग के लिए जो किया था, तो पहली बार को साइंटिफिक नॉलेज लेके थोड़ा बहुत आए। कौन? एरिस्टोटल। ये भी पूरा मतलब कि साइंटिफिक नहीं था, लेकिन कुछ मतलब कि साइंटिफिक था, ना कि यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने किस बेस पर क्लासीफाई किया? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। देखो, चैप्टर है पूरा पूरा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस देखा, है ना। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में क्या देखा? साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया इन्होंने, कि आपके हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है, ट्रीज क्या है, इसके बेस पर क्लासीफाई किया है। मैंने आपको इकोलॉजी में पढ़ाया भी हुआ है 12th में। तो यहाँ पे इन्होंने किस बेस पर क्लासीफाई किया? इन्होंने देखा, देखो, इन्होंने क्लासीफाई किया
ट्रीज में जो आपके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दे आर ट्रीज। ट्रीज तो हमें पता है ना। श्रब्स, श्रब्स आपके जो मतलब कि ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, जैसे आपका मतलब कि गुआवा का पेड़ हो गया और लेमन का हो गया, ये आपके सारे श्रब्स में आ जाते हैं। हर्ब्स आपके जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं और छोटे मोटे प्लांटलेट्स वगैरह होते हैं, ये आपके हर्ब्स में आ जाते हैं। तो पहली बार इन्होंने थोड़ा साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो आपका क्वेश्चन बन सकते हैं पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो एरिस्टोटल ने। हम और क्या बन सकता है? हमने पहली बार कैसे किया? आपने यूज के अकॉर्डिंग किया। तो इन्होंने कौन सा दिया? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड, और एक क्लासिफिकेशन दिया एनिमल्स में। एनिमल्स में इन्होंने क्या बोला? एनिमल क्लासिफिकेशन में इन्होंने देखिए दिया, इन्होंने एक देखो प्लांट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। एनिमल्स में इन्होंने देखिया इनाइमा और एनाइमा, ठीक है। इन्होंने इनाइमा और एनाइमा के बारे में बोला। तो इन्होंने बोला कि जिसके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसका ब्लड रेड है, सॉरी जिसका ब्लड रेड है, तो इन्होंने क्या देखा कि एक जिनका ब्लड रेड है और एक जिनका ब्लड रेड नहीं है। तो जिनका ब्लड रेड नहीं है, ये ब्लड इनका रेड नहीं है, इसको बोला एनाइमा। एनाइमा देखो यहाँ पे क्या है? ए फॉर अब्सेंट, ए फॉर अब्सेंट। और क्या? इनाइमा, जिनके पास रेड ब्लड है, ब्लड इनका रेड है। तो इस बेस पर क्लासिफाई किया। तो प्लांट्स का भी हमारा हो गया और एनिमल्स का भी हमारा हो गया। किसने? एरिस्टोटल साहब ने किया। देखो यहाँ पे हमारे टू टाइप्स में हो गया, मैंने आपको बताया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज व्हिच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट हैव रेड ब्लड। यहाँ पे इनाइमा और एनाइमा आपका यूज नहीं किया गया है, जिनके पास रेड ब्लड है और इनके पास रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। फिर देखिए विद द टाइम यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे लीनियस के टाइम में, यानी ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? लीनियस साहब ने दिया। हमने पीछे भी पढ़ा हुआ अपना, कौन सा? कैरोलस लीनियस। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ना, कैरोलस लीनियस। और उनके मतलब कि पब्लिकेशन का क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरे। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है लिविंग वर्ड में। तो यहाँ पे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या दिया? इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी और एनिमेलिया। यानी पहले हमारे जो किंगडम आए कौन कौन से? सबसे पहले आपके प्लांटी आए और एनिमेलिया आए। यानी इन्होंने सीधे सीधे डिवाइड कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स। हम लोग हो गए एनिमल्स में और प्लांट्स हो गए प्लांट्स में। ये हमारा किसने? लीनियस साहब ने दिया। और आपको देखिए 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हमारा दिया हुआ है, 6 किंगडम, ये सब भी क्लासीफाई हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पे kingdoms was developed and that included all plants and animals respectively। भाई हमारे प्लांटी में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स में एनिमल्स आ गए, इन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर क्या? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखिए यहाँ पे कुछ इसके क्या बोलेंगे ड्रॉबैक्स हैं, फेली मतलब इनके ड्रॉबैक्स यहाँ पे कुछ इन्होंने क्या देखा? इन्होंने मतलब कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी इन्होंने सिर्फ प्लांट्स में और एनिमल्स में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश क्या नहीं किया, जैसे आपके यूकैरियोट्स हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स आपके अलग हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स आपके अलग हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने उठा करके एक जगह रख दिया, कोई मतलब इन्हें नहीं था, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल में। और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में भी इन्होंने कोई, भाई देखो आपके जैसे यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर हो गए, इनको भी अलग अलग क्लासिफाई करना चाहिए था, ये भी नहीं किया। भाई टाइम टू टाइम हो रहा था ना, ऑर्गेनिज्म दैट आर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, खाना बनाते हैं, ये आपके फोटोसिंथेटिक हो गए। नॉन फोटोसिंथेटिक आपके फंजाई हो गए, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इनमें भी क्लासिफिकेशन नहीं किया। यूकैरियोट्स में आपको और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें कोई क्लासिफिकेशन अभी नहीं हुआ था। इनके बीच में कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं थी, इसमें हमारी कोई पहचान नहीं थी, प्लांट और एनिमल की बात की गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस के द्वारा, है ना। फिर यहाँ पे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। देखो भाई हमें तो पता है ना, हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमें इजीली ही डन कर सकते हैं, भाई हम इजीली पता कर सकते हैं कौन प्लांट है कौन एनिमल है। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स
डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे होते हैं जो ना प्लांट्स में आते हैं और ना ही एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, ना वो प्लांट्स में आते हैं और ना ही एनिमल्स में आते हैं। तो फिर क्या करेंगे भाई, जब हम प्लांट में नहीं आएंगे और एनिमल में भी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे हमने क्लासिफिकेशन तो दो ही किया है, प्लांटी में और एनिमेलिया में, लेकिन हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन दोनों में ही नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कुछ टाइम के बाद इनएडिक्वेट हो गया। इनएडिक्वेट मतलब कि दैट्स नॉट एनफ, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो इन दोनों में ही नहीं आ रहे थे, यानी ये काम नहीं किया इसने पूरी तरीके से। फिर क्या हुआ, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल ए नीड वाज आल्सो फेल्ट इनटू इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर हम लोग नहीं देख सकते, यहाँ पे हमें अदर क्राइटेरिया भी मतलब कि अपने उसमें क्लासिफिकेशन में लेने होंगे, जैसे आपके सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया। भाई देखो, सेल स्ट्रक्चर हो गया मतलब स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, हैबिटेट कैसा, रहते कैसी जगह में है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसे करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमने अदर कैरेक्टर भी हमें लेने पड़ेंगे, जैसे आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये चीज़ें आपको मैं इसीलिए बता देता हूँ, मतलब कि ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा दो दो बार बता देता हूँ, ठीक है, कि सेल का आपका स्ट्रक्चर कैसा है। आया क्या है, classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time। यानी क्लासिफिकेशन में आपके टाइम टू टाइम सेवरल चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। यानी हमने आगे जो भी क्लासिफिकेशन किए, हमने आगे जो भी अपने क्लासिफिकेशन किए, वहां पे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स तो अपने उसी किंगडम पे थे। भाई हमारे स्टार्टिंग में कौन कौन सी किंगडम बने, दो बने हमारे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो हमने आगे जितने भी क्लासिफिकेशन किए, तो हमने इनको तो रखा ही रखा बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, इनमें हमें कोई चेंज नहीं किया, इनको हमने रखा अपने साथ में। फिर क्या, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिजम्स टू बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। यानी इनके बीच में हमें चेंज करने लगे, कौन हमारा प्लांट में आ रहा है, कौन हमारा एनिमल में आ रहा है, या उसके अकॉर्डिंग भी आगे आपके और क्लासिफिकेशन जो हमने उनको यहाँ से जो हमारे नहीं मतलब कि यहाँ पे सेट हो रहे थे, उनको उठाकर हमने दूसरी जगह भेज दिया। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे ना, उसको हमने आगे उठा के दूसरी जगह भेज दिया। जैसे द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स have also been understood different by different scientists over time। बहुत सारे साइंटिस्ट आगे भी आए आपके, जैसे आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया और आपका 6 किंगडम भी आया। तो ये चीज़ आपको यहाँ नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मेन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमारा चैप्टर थोड़ा सा अभी साइंटिफिक तरीके से मतलब कि चैप्टर हमारा मिला नहीं, अभी आगे हमारा अच्छे से मिलेगा। अभी यहाँ सारा आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है बेसिक। तो फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो मैं आपको ना ग्राफ छोड़ूंगा ना कोई डायग्राम छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो हम और साइंटिफिक बेसिस पे मतलब कि उनको कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने फिर अपना हमारा 1969 में एक R.H. व्हाइट टेका साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। भाई हमारा कैरोलस लिंचेन ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। यहाँ पे क्या फिर इन्होंने दिया R.H. व्हाइट टेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आया, प्लांटी और एनिमेलिया हमारे पहले से थे, प्लांटी और एनिमेलिया हमारे पहले से थे, ये हमको पता है। तो यहाँ पे और कौन आए, फिर हमारे और आए, देखो ये किंगडम मोनेरा आया, किंगडम प्रोटिस्टा आया, किंगडम फंजाई आया, किंगडम प्लांटी आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे मोनेरन में हमारे बैक्टीरिया आ गए,
प्रोकैरियोट्स हमारे सारे हमने मोनेरा में रख दिए, हमने सारे प्रोकैरियोट्स अपने जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब चीजें हमने मोनेरा में फेंक दी। प्रोटिस्टा जितने हमारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे, उनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। हमारे फंजाई में हमने हेटेरोट्रॉफ्स रख दिए है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वहां पे हमने फंजाई में रख दिया उनको। फिर हमने प्लांट्स अपने प्लांटी में रख दिए और एनिमलिया हमने एनिमल्स अपने एनिमलिया में रख दिए। तो इनका मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, इन्होंने किस बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हुआ हमारा, सेल स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ ट्रिक बताने की। देखो वैसे ट्रिक्स में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो पीसीएमबी पता है ना आपको, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, पीसीएमबी। तो आप यहाँ कर लीजिए री पीसीएमबी, री पीसीएमबी। तो यहाँ री पीसीएमबी के मतलब कि किस बेस पर बेस है, देखो हमारा, तो यहाँ पे देखो री हमारा हो गया रिप्रोडक्शन के लिए, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया था एक इन्होंने ले लिया रिप्रोडक्शन, बस थोड़ा एडजस्ट करना है ना। यहाँ पे आ गया आपका पी फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मैं आपको याद कराने की ट्रिक है यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। एक तो स्पेस थोड़ा कम है, बात में थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ना। देखो पहले हमारा आ गया रिप्रोडक्शन, फिर हमारा आ गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे आ गया आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। और सी फॉर आपका देखिए आ जाएगा यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, सी फॉर हमारा आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर, ये हमारा सी फॉर सेल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। एम फॉर हमारा मोड ऑफ, ये आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। ये हमारा देखो पीसीएमबी मैंने इसलिए बताया कि पीसीएमबी हर बंदे को याद रह जाता है, री पीसीएमबी आप कर लीजिए, री पीसीएमबी मतलब अगेन पीसीएमबी, है ना। फिर हमारा देखिए आ गया बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया आपका, सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया। अब आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप बोलिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको टर्म यूज किया है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पीसीएमटी भी कर सकते हैं, पीसीएमटी भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया पीसीएमबी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी कैसे उसकी बनी हुई है, यहाँ पे लिख सकते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए जो आपको बेटर लगे, मैंने आपको इसलिए ट्रिक बता दी। सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया। इस बेस पे अकॉर्डिंग हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी याद करने के लिए किस किस बेस पे आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिया गया। ये आपका मेन है, देखिए ये आपका आने की मतलब की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी कि 1969। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर बताया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस बेस पे अकॉर्डिंग हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। यहाँ पे क्या है, ये 5 किंगडम्स के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में, इन चीजों को हमने जो है क्राइटेरिया लेके अपना बनाया। फिर यहाँ पे क्या है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। तो ये 3 डोमेन सिस्टम में मतलब क्या है, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा। देखो मोनेरा किंगडम को भी यहाँ पे 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। आगे हमारा देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ना ही हमें उसको पढ़ना है। तो यहाँ किंगडम मोनेरा को आपको 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द
थर्ड डोमेन एंड देयर बाय ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो मैंने आपको बताया ना कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा आया, तो मोनेरा में हमने 2 डोमेन में कर दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स, यानी यूकैरियोटिक किंगडम को छोड़ करके हमारा मोनेरा को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारा एक मोनेरा था, इसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो इससे मिलकर के हमारा क्या बन जाएगा, इससे मिलकर के हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाएगा। ये हम हायर क्लासेज में अपना पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से लाइन में आपको समझा देता हूँ, अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ हो कि यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम कैसे हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। मोनेरा आपका 2 डोमेन्स में डिवाइड हो गया। तो 5 तो हमारे ऊपर दिए हुए हैं, 5 तो हमारे यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ये हमारा मोनेरा 2 में डिवाइड होगा, तो हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ से बन जाएगा। बस इतना ही आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं है। अब मैं एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। देखो पहले हमारा है, कलर चेंज करो कि दिखेगा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा देखिए, पहले हमारा आ जाता है किंगडम मोनेरा। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोकैरियोट सारे मोनेरा में हमारे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि सारे सारे यूकैरियोट्स यहाँ पे सब में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन जो याद करने वाली चीज है, यहाँ पे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आएंगे। यहाँ पे आपके आएंगे आप लिख लीजिए, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। फंजाई में आपके और बाकी सारे आपके यूकैरियोट होंगे। आपको याद क्या करना है वो चीज मैं बता दूंगा। मोनेरा आपको प्रोकैरियोट है कि बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ये आपको याद करना है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आपको इस लाइन में याद क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है, आपको याद करना है यहाँ पे ये कि आपका जो एनिमल किंगडम एनिमैलिया है, एनिमल में हमारे सेल वॉल अब्सेंट होती है। यहाँ पे हमारी सेल वॉल अब्सेंट होती है, चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लांट्स में हमारे सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, हमको पता है। हम फंजाई के बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, हमारी क्या काइटिन से बनी होती है। पॉलीसेक्राइड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक अपना मोटा मोटा रफली समझ लेते हैं कि हमारा किससे, ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा काइटिन से बनी हुई है फंजाई हमारी, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपके प्रेजेंट इन सम, प्रोटिस्टा में आपके मतलब कि सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती, किसी किसी में आपके कुछ में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे लेकिन आपकी मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक होगी, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, सब बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, सब चीजें हमारी मोनेरा में आ जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब तीसरी लाइन में आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में याद करना है कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होती है, बस ये याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। देखो मेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, ये आपको याद करना है। सेल वॉल आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किंगडम मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे है। अब हमारी आ गई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना पीछे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था भाई, यही तो था कि सेल वॉल कैसी है आपकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है, यही सब चीजें थी ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है हमारा, ये देखिए हमारे मोनेरा सेल्यूलर है ना, प्रोटिस्टा भी आपके सेल्यूलर है, आपके फंजाई मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पे लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके लूज टिश्यू है। यहाँ पे आपका टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल जाएगा। ये तो हमको पता है ना कि हम लोग मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ही हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको जो मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, मोस्ट डिस्टिंक्शन देखने के लिए मिलेगी, जहाँ सब तरह का न्यूट्रिशन हमारा मिलेगा। ये आपको कहाँ पे देखना है, ये आपको देखना है किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में आपको सभी टाइप का न्यूट्रिशन देखने के लिए हमको मिलेगा। ये आपको याद करना है यहाँ पे कैसे, देखो किंगडम मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, अपना खाना खुद बना लेंगे। कीमोसिंथेटिक यानी यहाँ पे केमिकल्स का यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह का या केमिकल का यूज करके यहाँ पे अपना मतलब खाना बना लेंगे। और फोटोसिंथेटिक यानी सनलाइट का यूज करके, भाई देखो केमिकल का यूज करके कीमोसिंथेटिक हो गया, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेटिक हो गया। कीमो मतलब केमिकल्स, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, यानी आपको हेट्रोट्रॉफिक भी मिल गए
ऑटोट्रॉफिक भी मिल गए, पैरासिटिक भी मिल गए, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मेटल से अपना खाना बनाते हैं। पैरासिटिक जो एक होस्ट प्लांट पे चिपक जाते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, होस्ट प्लांट पे, उससे अपना खाना छीन के खा लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वही तो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे से लेते हैं। तो आपके पैरासाइट भी आ जाएंगे, सेप्रोट्रॉफ्स भी आ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टिंक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा किसमें? यहाँ पे न्यूट्रिशन में हमारे मिल जाएगा मोनेरा में। फिर हमारा आ जाता है मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा, ये तो आपके यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे क्या ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक यहाँ देखने को मिलेगा, और हेट्रोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक में कैसा? फोटोसिंथेटिक। देखो कीमोसिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ आपको मोनेरा में मिलता है, ये मैं आपको बता दूं, एक बार आपको मैं फिर हाईलाइट कर दूंगा। फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक आपको सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ फोटोसिंथेटिक। फिर है हमारा फंजाई। देखो फंजाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इस मामले में, आपको बता दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफिक दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता। एक आपका फंजाई हो गया, एक आपका एनिमेलिया हो गया, यहाँ पे आपको हेट्रोट्रॉफिक ही मिलेंगे। कैसे? हेट्रोट्रॉफिक यानी यहाँ पे सेप्रोफिटिक खाना दूसरे से ले लेंगे, आपका पैरासिटिक भी हो जाएंगे, ये आपके फंजाई हो जाएंगे। फिर आप क्या आ गए? प्लांटी। प्लांटी तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको एनिमलिया में ध्यान देनी है, वो है होलोजोइक। यहाँ पे आपका होलोजोइक है, यानी खाना हम अपना खुद नहीं बनाते। खुद बनाना क्या, रोटी सब्जी खुद बना लेते हैं वो नहीं भाई, खाना अपना इज लाइक कि एनर्जी कहाँ से मिलती है ना? एनर्जी का सोर्स कहाँ से? वो हमारा सब प्लांट से आता है ना, हम लोग प्लांट से खाना पीना फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे होलोजोइक का मतलब क्या है? होलोजोइक का मतलब क्या है कि अपना हम ओरल कैविटी से खाना खाएंगे, ठीक है, इसमें, और उसको डाइजेस्ट करेंगे बॉडी में। भाई एनिमल्स को आपने देखा होगा कि वो खाना खा लेते हैं, बाद में बहुत देर तक अपना खाना मतलब कि च्यू करते रहते, चबाते रहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि जुगाली करना उसे बोलते हैं, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जुगाली एनिमल्स को आपने देखा बहुत देर तक भी अपना मुंह चलाते रहते हैं, पेट से खाना निकाल निकाल के। तो यहाँ पे क्या होलोजोइक? होलोजोइक का मतलब होता है हम लोग अपने हाथों से खाना लेकर के अपनी ओरल कैविटी से खाते हैं और बाद में डाइजेस्ट अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं, यानी इंजेशन और देन डाइजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है? खाना लेके मुंह में खाना, ये हमारा इंजेशन होता है। फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। इजेशन भी एक आपका होता है, इजेशन आप कंफ्यूज ना हो जाते हैं चीजें बताने से। इजेशन का मतलब हमारा होता है कि हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब अपनी बॉडी से आउट करते हैं, डेट इज कॉल्ड इजेशन। ये चीजें मैंने आपको सारी बता दी। एक बार फिर से कहो तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूं कि हमें याद क्या क्या यहाँ पे रखना है। एक ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब हमारी यूकैरियोटिक है। सेल वॉल आपकी एनिमल में एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी मोनेरा में एब्सेंट होती है, और आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में सब तरह के आपके पाए जाते हैं। फंजाई में आपका सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक पाया जाता है, और यहाँ पे फोटो कीमोसिंथेटिक भी आपका सिर्फ मोनेरा में ही पाया जाता है, और आपका हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक आपका पाया जाता है कहाँ पे? एनिमल्स में। ये डायग्राम मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। यानी यहाँ पे हमें इसके बारे में समझना है कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया है तो कैसे यहाँ पे हम कंसिडरेट करते हैं सारी चीजों को, है ना? क्योंकि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल क्राइटेरिया है यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। बाकी सारे आपके फेल होते चले गए, कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट बोल रहा, सॉरी, ड्रॉबैक्स थे। यहाँ पे क्या अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फंस, जिम्नोस्पर्म्स एंड अदर एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। पहले आपके सारे जो हमारे प्लांट्स लायक थे सबको मतलब कि प्लांट में लेके रख दिया। प्रोकैरियोट्स को भी हमने प्लांट में लेके रख दिया, अपने ब्लू ग्रीन एल्गी को, है ना? बैक्टीरिया को भी हमने रख दिया अपना प्लांट्स में। हेट्रोट्रॉफिक को हमने भी इसमें लेकर के रख दिया, किसमें? प्लांटी में। मॉसेज को भी हमने प्लांट में लेके, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको लेकर के प्लांट में रख दिया। पहले हमारा ये था। फिर क्या किया? द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells। पहले हमने सिर्फ क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिया था? सेल वॉल। इनके सेल में क्या सेल वॉल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिया था। तो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, बैक्टीरिया को भी,
मॉसेज को भी, फंजाई को भी, सबको उठा करके हमने सीधे प्लांट में डाल दिया। यहाँ पे क्या यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। यहाँ पे सब में सेल पाई जाती थी, हमने उठा के इनको ए प्लांट्स में डाल दिया। फिर क्या है, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके मतलब कि हमने इनको एक ही जगह रख दिया था, लेकिन ये अपने अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। जैसे देख लो, इट ब्रॉट टुगेदर द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपका प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो हमने प्रोकैरियोट्स को उठा करके यूकैरियोटिक में साथ में रख दिया। मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना कि हमने उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ध्यान नहीं दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ध्यान नहीं दिया, है ना। ये चीजें मैंने आपको पीछे बताई ना, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम टू टाइम विद द सिविलाइजेशन हम लोग जैसे थोड़े डेवलप्ड होते गए, हम क्राइटेरिया अपने फिक्स करते गए। तो इनको हमने उठा करके, यानी अपने प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोट होते हैं ना, इनको सबको उठा करके हमने यूकैरियोटिक के साथ में रख दिया। फिर क्या, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स with the multicellular organisms and the multicellular organisms one say for example क्लेमाइडोमोनास और आपका स्पायरोगैरा, इनको हमने किसमें, एल्गी में रख दिया। इसको हमने एल्गी में रख दिया। अब एल्गी क्या, जो आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया होगा, ये 4 किंगडम आया होगा, उसके बीच में कहीं पे आपका एल्गी जिसमें आया होगा, ठीक है, वहां पे हमने एल्गी में इन दोनों को रख दिया, है ना। तो वही है कि हम क्राइटेरिया अपने फिक्स करते रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया हम अपने सिविलाइजेशन मतलब कि और डेवलप्ड होते गए, उसी अकॉर्डिंग हम अपना क्राइटेरिया करते गए। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ये चीज क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा को हमने एल्गी के साथ में रख दिया, ये हमें याद करना है यहाँ पे। और याद क्या मतलब ध्यान में रखना है, बाकी इतना कोई बहुत ज्यादा मतलब याद करने वाली चीज थोड़ी ना है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे सोडे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन दियर वॉल्स कंपोजिशन, यानी इनके सेल वॉल्स अलग अलग थे, हमने ये सब नहीं देखा। हमने फंजाई को उठा करके, यानी फंजाई का हेटेरोट्रॉपिक था, हमने उठा करके इसको ऑटोट्रॉपिक के साथ में डाल दिया। तो ये तो गलत बात है ना भाई कि हेटेरोट्रॉपिक हमने ऑटोट्रॉपिक के साथ में डाल दिया, लेकिन हमारे पास पहले कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं थे। जैसे देखिए फंजाई की हमारी सेल वॉल जो होती है हमारी काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। किससे, ये आपकी काइटिन से बनी होती है और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। लेकिन आपके जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, आपके सेल्यूलो, वो आपको मैंने डायग्राम बताया था ना, वहीं सब दिया गया है। ये आपके सेल्यूलो से बने होते हैं, फंजाई आपके काइटिन से बने होते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि फंजाई को उठा करके मान लो ऑटोट्रॉपिक के साथ डाल दिया। तो ये तो देखिए गलत बात है, लेकिन हमारे पास तब बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं था, तो हमें ऐसा करना पड़ता। टाइम टू टाइम हम लोगों ने ठीक कर लिया सब। इन दियर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, जैसे ही मतलब कि सारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखा गया कि आपके फंजाई जो है हेटेरोट्रॉपिक है ना, और आपके प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, तो यहाँ पे क्या किया, फंजाई के लिए हमने एक अलग किंगडम बना दिया। कौन सा किंगडम, फंजाई। इसके लिए हमने अलग किंगडम अपना बना दिया, किंगडम फंजाई। तो यहाँ पे क्या, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। फिर यहाँ पे देखिए हमने अपने सारे प्रोकैरियोट्स हमने देख लिए, तो हमने मैंने आपको बताया ना पीछे कि ऑल प्रोकैरियोट्स हम ले जाएंगे मोनेरा में, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हम ले जाएंगे आपके प्रोटिस्टा में, हेटेरोट्रॉप्स हम ले जाएंगे आपके फंजाई में, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द ग्रुप प्रोटिस्टा। ये सब चीजें मैंने आपको डायग्राम में बता दी हैं। अब आपको सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि हमारे मोनेरा आ जाएंगे, सॉरी प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे किंगडम मोनेरा में, और आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये आपको याद कर रखना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, देखो किंगडम प्रोटिस्टा आपको किसमें, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, यहाँ पे हमारे दोनों यूनिसेलुलर हैं। अर्लियर पहले हमारी किसमें, पहले हमारी एल्गी में हमने प्लेस कर दिए थे, प्लेस्ड इन एल्गी विद द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। तो हमने एल्गी में हमारे क्योंकि प्लांट्स में आते थे, हमने इनको सबको उठा करके एल्गी और प्लांट्स के साथ प्लांट्स में डाल दिया था। तो वहां पे क्या, जिनमें सेल वॉल था, लेकिन ये आपके यूनिसेलुलर थे। यहाँ पे क्या किसके साथ हमने डाल दिया था, विद पैरामीशियम एंड अमीबा।
विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम, आपके पहले किस में डाल दिए गए थे, एनिमल किंगडम में, लेकिन अभी आपके ये एनिमल किंगडम में नहीं आते हैं। तो ये कि पहले हमारे पास कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस का नॉलेज नहीं था। आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूं। देखिए, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर किंगडम मोनेरा, यूनिसेल्युलर आपके आ गए थे किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, कौन, किंगडम प्रोटिस्टा में आपके क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आ गए थे, ठीक है। लेकिन इनको हमने पहले किस में, एल्गी में रखा हुआ था, प्लांट्स के साथ में, विद पैरामीशियम एंड अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम के साथ में, जो हमारे पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे। विच लैक सेल वॉल, इनमें हमारी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। देखो पहले आपको ये उल्टा सीधा हो गया थोड़ा सा, कैसे भाई, कोई हमारे पास बहुत ज्यादा बेसिक्स मतलब छोटी छोटी नॉलेज नहीं थी, तो ऐसे मतलब धीरे धीरे जैसे ही हम अपना मतलब कि आगे बढ़ते जाए, आगे हम लोग डेवलप्ड होते गए, हमारे पास मतलब कि साइंटिफिक बेसिस और आते गए, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड, बाद में हमने और मतलब अलग अलग तरीके से किया, क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमारा चेंज हो गया। हो सकता है हमने पहले सेल वॉल में ध्यान नहीं दिया है, बाद में हमारा सेल वॉल में ध्यान आ गया। हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं दिया, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लिया। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लिया, सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी कर लिया। तो वही चीजें यहाँ पे आपकी दी हुई हैं। This kind of changes will take place in future too, depending in improvement in our अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हमें ये बोल रहा है कि ऐसे चेंजेस हमारे आगे भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है और ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज आ जाए, और ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा क्लासिफिकेशन इनके बढ़ा दें, अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर लें हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग। Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflects not only in the morphological। हाँ वही है कि आगे मतलब हम लोग अपना धीरे धीरे देखते चले जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे हम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर नहीं लेते, वहाँ पे आपका फिजियोलॉजी भी आपकी आ सकती है, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज भी आपकी आ जाती है, किसी भी अकॉर्डिंग पे क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें देखो एक बेस पे डिपेंड करती है ना कि हम किस चीज़ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बट इट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन द, देखो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन मिली यहाँ पे कि हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, इवोल्यूशन हमारा होता गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको इवोल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में हमने अपना 12th पहले ही कंप्लीट कर लिया है, 11th अब कर रहे हैं। अब देखो हम यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा। यहाँ पे आपके सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे हमारे सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, हम जिसमें आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, हेट्रोटॉफिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर हमारे फंजाई आ जाएंगे, हम लोग फंजाई भी पढ़ेंगे। और देखो आगे सारे के सारे मैं लोग अभी आपको एक एक करके सारा पढ़ाऊंगा। किंगडम प्लांटी हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमेलिया अलग पढ़ेंगे, पूरा पूरा हमारा चैप्टर ही दिया हुआ है। किंगडम प्लांटी, इसके बाद वाला चैप्टर, फिर उसके बाद किंगडम एनिमल। तो मैं आपको सारा का सारा बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। देखो, कॉमनली रिफर टू एज प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, वही है यार, मतलब कि बस वही है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब आगे देखिए, अब चैप्टर हमारा थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा, और यहाँ से ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है, थोड़ा बहुत आपका समझाने वाला भी है। यहाँ पे देखो क्या है, बैक्टीरिया आपके क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। यहाँ पे हमने सारे बैक्टीरिया लिए थे, यहाँ पे हमने ऑल प्रोकैरियोट्स यहाँ पे पुट कर दिए थे, यानी आपके सारे बैक्टीरिया वगैरह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा हर टाइप का। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ये मैंने आपको बता दिया कि मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे नेचर में भी हम देखें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। हमें पता है ना कि हर जगह बैक्टीरिया आपके पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हमारे और इवन
वहां तक पाए जाते हैं जहाँ हम लोग सोच नहीं सकते। यहाँ हॉट स्प्रिंग्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म जगह रहती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा साल्टी एरियाज रहते हैं, वहाँ भी आपके मार्सी एरियाज में हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी सब जगह। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हम सॉइल अपने हाथ में अगर ले उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके पाए जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मैंने आपको बताया ना अभी, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में आपके डेजर्ट्स में स्नो जहाँ बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर रहता है, आपका पोलर एरियाज वगैरह में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, यानी आपको वहां तक पाए जाते हैं ये डीप ओशंस में, समुद्र के बहुत ज्यादा गहरे में जाकर के तक पाए जाते हैं, जहां मतलब कि लाइफ का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। मैनी ऑफ देम लाइव इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट्स। हाँ बहुत ज्यादा आपके मतलब बहुत सारे आपके पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं ना, पैरासाइट के ऊपर भी रहते हैं। लिव इन और देम यानी पैरासाइट में या उनके ऊपर रहते हैं। बैक्टीरिया आपको देखिए 4 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। कितने? 4 टाइप के। अब देखो मैं चाहूँ तो आपको हर चीज लिख लिख के भी बता सकता हूँ, लेकिन ये चीजें अब हर चीज आपको लिख लिख के नहीं बताई जा सकती, नहीं वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए 4 टाइप के पहले आपको मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो एक हमारा होता है रॉड शेप्ड, एक हमारा होता है रॉड शेप्ड, एक होता है आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल हो गया आपका, रॉड शेप्ड हो गया, और आपका कॉमा शेप्ड होता है, और स्पाइरल भी होता है। ये आपका देखिए स्पाइरला दिया, ये आपका स्पाइरल हो गया, है ना। ये आपका कॉमा शेप हो गया, ये आपका रॉड शेप देगा। स्फेरिकल का यहाँ पे आपका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखिए आपको मैं पहले बता दूं। अब देखो जब डायग्राम नहीं दिया है तो फिर यहीं से बता दूं आपको मैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंदर 4 कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज है? ये 4 कैटेगरीज किसके बेस पर है भाई? हमारा मैंने बताया ना आपको कि हमें जब किसी चीज को कैटेगराइज ही करना है बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किस बेस पर किया है? बेस्ड ऑन दियर शेप। हम यहाँ पे शेप के बेस पर क्लासीफाई कर लेंगे। द स्फेरिकल यानी आपके कोकस होंगे, कोकस प्लूरल इनका कोकाई हो जाए, कोकस आपके स्फेरिकल होंगे। रॉड शेप्ड आपके होंगे बैसिलस, ये आपका रॉड शेप्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे याद क्या करना है वो चीज मैं बता दूं आपको। हम देखिए जो हमारे बैसिलस यहाँ पे रॉड शेप दिए में आपके स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं आपके रॉड शेप्ड में यानी बैसिलस में। फिर आपका है कॉमा शेप्ड यानी विब्रियम, कॉमा शेप्ड आपके देखिए यहाँ पे आपको ये कॉमा शेप्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही कॉमा होता है ना हमारा। तो ये आपके विब्रियम, इनसे बीमारी होती है भाई, इनसे हमारी बीमारी वगैरह बहुत सारी होती हैं। इन पे क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा। विब्रियो कॉलरी आपका कॉलरा डिजीज करता है ना, कॉलरा डिजीज करता है। तो विब्रियो कॉलरी आपका हो गया। एक है हमारा फिर स्पाइरिलम, ये आपका स्पाइरिला शेप है, ये आपका स्पाइरलियम, ये आपका स्पाइरल। यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको फ्लैजिला पाए जाते हैं। स्पाइरला फ्लैजिला कुछ मिलता जुलता है ना, स्पाइरला फ्लैजिला। तो यहाँ से आप कुछ ऐसा एक आइडिया लगा के याद रख सकते हैं। आपके बैसिलस में स्पोर्स पाए जाते हैं और यहाँ पे फ्लैजिलम आपके पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं कहाँ पे? स्पाइरलम में। ये आपके विब्रियो में कॉमा शेप होते हैं। ये हमारे बेस के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। शेप के बेस पर क्लासीफाई किया था ना। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि इनका देखिए स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है ना भैया, ये लाइन आपको याद रख ली। इसलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपको मैं लिख करके बता देता हूँ। इनका जो स्ट्रक्चर है ये वेरी सिंपल है, लेकिन जो बिहेवियर है ना इनका, जो आपका बिहेवियर है ये वेरी कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई। इसका बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आर्की बैक्टीरिया हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, तो आर्की बैक्टीरिया में आपको समझ में आएगा भाई कि ये क्या क्या चीज है। देखो आर्की बैक्टीरिया आपका आगे ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या
वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बिहेवियर इनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिम्स, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है ना। यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म के बेस पर और भी कई तरीके की डाइवर्सिटी हमारी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे हमारा हर तरह का खाना पीना हमें मिलता है, ऑटोट्रॉफिक भी, हेटरोट्रॉफिक भी, पैरासिटिक भी, कीमोसिंथेटिक भी, फोटोसिंथेटिक भी। या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। एक लाइन ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सिंपल स्ट्रक्चर, और एक ही आपकी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये भी आप लिख लीजिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठे हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ देखने के लिए हमको मिलती है किसमें, बैक्टीरिया में। कॉमन सारे बैक्टीरिया के लिए है ये। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफिक है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे आपके बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक, जो आपका खाना खुद बनाते हैं। सिंथेसाइज दियर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना पीना खुद बनाते हैं। जैसे आपका इनऑर्गेनिक मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। इनऑर्गेनिक मतलब होता है हमारे कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं बताओ, वहां पे हम अपने अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा ऑक्सीजन हो गया जैसे आपका, और आपके कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, सब चीजों से मिलकर के खाना पीना ये बना लेते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, जो आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी आपका खाना लाइट का यूज करके बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी आपके यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है आपके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे हेटरोट्रॉफिक है, यानी खाना खुद नहीं बनाते हैं। They are depend on other organisms for their food. They depend on other organisms और डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में हमारे कौन से आते हैं, देखो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में डेड ऑर्गेनिक मैटर में हमारे आ जाते हैं कौन से, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ये आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर में डिपेंड करते हैं। ये आपका हो गया बैक्टीरिया के बारे में कॉमन चीजें जो थी मैंने आपको बता दी। याद रखने वाली चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपके पहले देखिए हमने कॉमन ही पढ़ा है बिल्कुल कि बैक्टीरिया आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं। मेन चीजें मैंने आपको क्या बताई, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलती है ना। और आपके सिंपल बिहेवियर होता है, कॉम्प्लेक्स सॉरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। बाकी हमारे मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक हमारे होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखिए आर्की बैक्टीरिया आपका बहुत मस्त ग्रुप है। कैसे, देखो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। मोस्ट हार्श हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे नॉर्मल किसी का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल, हेलो मतलब क्या है, जहाँ पे साल्ट वगैरह होता है वहाँ हम हेलो यूज करते हैं ना, हेलोजेंस वगैरह। तो क्या है, जहाँ बहुत ज्यादा साल्टी एरिया वहाँ पे भी आपके ये पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफिल, जहाँ बहुत ज्यादा गर्म जगह है आपकी वहां तक ये पाए जाते हैं। और आपके ये मार्शी एरियाज एंड मार्शी एरियाज, जहाँ पे आपके मिथेनोजेंस वगैरह पाए जाते हैं मार्शी एरियाज में। हॉट स्प्रिंग्स में आपके थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में आपके मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, और आपके एक्सट्रीमली साल्ट एरियाज में हेलोफाइल्स आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्की बैक्टीरिया। देखो ये क्यों ऐसा होता है भाई, ये ऐसी जैसी जगह, क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर जो है ना, सेल वॉल, तो इनका सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पर ये लोग इतनी जगह पे सर्वाइव कर जाते हैं। भाई सेल वॉल मान लीजिए बहुत मजबूत बनी हुई है, तो क्यों नहीं सर्वाइव कर जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये आपका मिल गया मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। कौन, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मिल गई। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मैंने आपको बताया ना कि इनकी सेल वॉल कुछ ऐसी होती है कि इसके देखो भाई सेल वॉल मान लीजिए यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह से बनी हुई है ना, सेल वॉल आपका पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह से बनी हुई है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे मजबूत है, तो उनको हेल्प मिलती है यहाँ पे। और आपके मिथेनोजेंस एक जगह और पाए जाते हैं, इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। अब ये रूमिनेंट एनिमल्स मतलब क्या है, जो जुगाली करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे गाय भैंस आ गए ना, बफेलो और काऊ आपके आ गए, ये हमारे
काउज बफेलोज जैसे हमारे आ गए, काउज बफेलोज। यहाँ पे हमारे ये देखने के लिए मिलते हैं। हम उसमें भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे हमारे मतलब कि गैस वैस बनाने के लिए हम गोबर गैस बनाते हैं ना, तो गोबर में हमारे पाए जाते हैं मिथेनोजेंस। यहाँ पे लेकिन गोबर की बात नहीं कर रहा, गट में एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। डंग मतलब गोबर से, इन एनिमल गोबर से हम लोग यहाँ पे मीथेन गैस भी बना लेते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हमारे हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया जो मिथेनोजेंस हमारे पाए जाते हैं, और हैलोफाइल जहाँ बहुत ज्यादा साल्टी कंडीशंस होती है, थर्मोएसिडोफिल जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये अपने सेल स्ट्रक्चर के बेस पर इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि सब जगह पर सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस आपके रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। यू देखिए आपको जहां मिलेगा ना, यू मतलब ट्रू, यू बैक्टीरिया में आपके ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। देखो यू बैक्टीरिया में हमारे ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब यू बैक्टीरिया में क्या है हमारे यहाँ पे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम हमारा क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। यू ट्रू, यू ट्रू, है ना, यहां से आप याद कर लीजिए। तो इनको भी हम देखिए क्लासीफाई कर लेते हैं यू बैक्टीरिया को हम कैसे। दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। ये आपके मोटाइल हो जाएंगे तो फ्लैजेलम हो जाएगा, मोटाइल नहीं होंगे तो फ्लैजेला नहीं होगा। इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम, ये आपके अगर मोटाइल होगा तो यहाँ पे फ्लैजेलम पाए जाएंगे। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आपके होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी आपके फोटोसिंथेटिक होंगे तो अपना खाना खुद बना लेंगे। और इनमें देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मिलेगी हमें। देखो ये पता है ना, मतलब कि अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजेला पाया जाएगा। ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी कराते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ये तो हमें पता है ना कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, ये कॉमन चीज है आपको। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये आपके ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर है ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो क्या ग्रीन है, तो आपको फोटोसिंथेटिक करते हैं, खाना खुद बनाते हैं। लेकिन आपके साइनोबैक्टीरिया कैसे, आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया द यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। भाई ये सिंगल आपका है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। जो कॉलोनियल मतलब क्या, कॉलोनी बना के रह जाएंगे, कॉलोनी बना लेते हैं ना ये। तो भाई जब कॉलोनी बना लेंगे तो वहां पे कॉलोनियल हो जाएगा। और अपने ऊपर ऊपर देखिए कॉलोनी बना लेते हैं, वहां पे एक शीट वगैरह भी बना लेते हैं ना, ये उसमें हम जिलेटिनस शीट बोलते हैं। कहाँ फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैरिन में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी हो सकते हैं। ये आप कितने प्रकार के हो गए। और हमारे क्या यहाँ पे देखो, अब कॉलोनीज बनाने की बात मैं आपकी कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस शीट ये क्या है, देखो ये आपके कॉलोनी जब बना लेते हैं तो ये अपने आसपास एक जिलेटिनस शीट बना लेते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपने पूरा एक मतलब देखो गुच्छा गुच्छा पूरा मतलब कुछ एक ऐसे इकट्ठे एक एग्रीगेट जैसे बना लेते हैं। यहाँ क्या आपका एक ब्लूम बना लेते हैं, आपका वाटर यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। भाई ये तो देखिए हमारे एटमॉस्फेरिक का फिक्स तो करते नहीं है नॉर्मल हमारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर हमारा क्या, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हमारा, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे किसका, नोस्टॉक का दिया हुआ है।
नोस्टॉक एनाबीना, ये सब आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। नोस्टॉक एनाबीना बीना ऑसिलेटोरिया। देखिए यहाँ पे हमारे ये आसपास आपको जिलेटिनस शीट देखने के लिए हमें मिल रही है ना। ये हमें आसपास जिलेटिनस शीट देखने को मिले, लेकिन आप ये देखेंगे कि सब जगह देखिए हमारा म्यूसिलेजी शीट है, जिलेटिनस शीट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आपको ये ऑड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपके ऑड स्ट्रक्चर, इनका नाम है हमारा हेट्रोसिस्ट। ये आपका हेट्रोसिस्ट। तो नॉर्मल तो ये ऑक्सीजन के लिए ही होते हैं भाई। भाई यहाँ पे फोटोसिंथेटिक करते हैं ऑक्सीजन का यूज करके, लेकिन ये आपके नाइट्रोजन का फिक्सेशन सिर्फ स्पेशल जगह पर ही करते हैं। दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट में आपका किसका, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, हेट्रोसिस्ट, मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जस्ट बोल के बता दिया, बाकी आपके यहाँ पे लिखा भी है नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक एंड एनाबीना। ऑसिलेटोरिया भी होता है। ये चीज मैंने आपको ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाई हुई है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए हमारे ऑटोट्रॉफिक तो हो गए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करके बनाते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज। भाई देखो केमिकल मतलब क्या है, केमिकल सब्सटीट्यूएंट्स का यूज करेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करेंगे ये लोग। तो यहाँ केमिकल्स में क्या क्या यूज करेंगे, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज एंड रिलीज सॉरी एंड यूज द रिलीज एनर्जी ऑफ दियर एटीपी प्रोडक्शन। इनका यूज करके लोग यहाँ से एनर्जी बना लेते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। कौन, आपके यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आपके आपने क्या क्या पढ़ा, यू बैक्टीरिया में हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ पढ़ा। यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन करते हैं ये लोग। एनाबीना, नोस्टॉक हमारे एग्जांपल किसके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के। इनके आसपास जिलेटिनस शीट होती है। यूनिसेलुलर भी होते हैं ये, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरिन में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं किसमें, हेट्रोसिस्ट में। और आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में आपके ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं। यानी एक ब्लूम्स मतलब कि देखिए जैसे आपको मान लीजिए एक साइनोबैक्टीरिया दिया है, यहाँ ब्लूम्स मतलब क्या, बहुत सारे आपके साइनोबैक्टीरिया मिलकर के कुछ एग्रीगेट्स वगैरह बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लूम। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक के बारे में यहाँ पे क्या है देखिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये आपके मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया हुआ है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। नेचर में आपके सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब क्या है, डिकम्पोज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें इकोलॉजी में डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं ना, ये डेट्राइट्स वगैरह का, है ना। डिकम्पोजिशन आपकी डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, सड़ा फुड़ा खाना पीना होता है, सबका डिकम्पोज कर देते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर्स। जैसे ह्यूमंस की कैसे हेल्प करते हैं, हमने कर्ड बनाया हुआ है देखिए अपना, मिल्क से कर्ड बनाया था, है ना। लैक्टोबैसिलस हम लोग यूज कर रहे थे वहां पे, है ना, लैक्टोबैसिलस यूज कर रही थी, सब आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं ना, स्टेफाइलोकोकस का हमने यूज करके बनाया था, मैंने आपको पढ़ाया है ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, है ना, यहाँ पे आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था राइजोबियम, माइकोराइज, ये सब चीजें बताई हुई थी ना वहाँ पे, मैंने आपको उसमें देखिए एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और ये सब चीजें, रोडोस्पेराइलम, ये सब चीजें आपके सिलेबस से हट गई हैं, ये सब चीजें भी उसी में हमारी आती हैं। हाँ देखो यहाँ मिल गए रूट्स ऑफ, रूट्स एक्सेट्रा। रूट्स में क्या है हमारे, रूट्स में हमारे देखो माइकोराइजा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर यहाँ बता देता हूँ। माइको
राइया। रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ में आपका एसोसिएटेड होता है। राइजोबियम आपका एसोसिएटेड होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में आपका राइजोबियम होता है। तो वही है यहाँ पे पीछे हमने जो पढ़ा, ये सब हेल्प करते हैं सब चीजों में। सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। हाँ, बैक्टीरिया आपके बहुत सारे खतरनाक भी होते हैं जो आपके पैथोजेनिक भी होते हैं, हमारे लिए सारे के सारे बेनिफिशियल नहीं है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। जैसे किसी को टाइफाइड हो जाता है भैया, टाइफाइड हो जाता है ना, टेटनेस हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, सिट्रस कैंकर हो जाता है। कैसे हो जाता है? बैक्टीरिया की वजह से ही हो जाता है। किससे? बैक्टीरिया की वजह से ही हो जाता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे हार्मफुल हैं। बीइंग क्रॉप्स फार्म एनिमल्स एंड पेट्स कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स। क्रॉप्स हमारी फसल के लिए भी नुकसान करते हैं, है ना, फार्म्स के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए भी नुकसान करते हैं, पेट्स के लिए। जैसे आपका देखिए कॉलरा हो गया। कॉलरा देखिए आपका दिया तो नहीं है आपकी एनसीईआरटी, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो लिख लो। कॉलरा आपका विब्रियो कॉलरी से होता है। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी, बैक्टीरिया का नाम है आपका। लिख दूं क्या यार, एक तो जगह नहीं है। एक होता है टाइफॉइड। यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया हुआ है। साल्मोनेला टाइफी होता है ना। टेटनस के बारे में नहीं, टेटनस के बारे में नहीं पढ़ा आपका, लेकिन आपका टेटनस के बारे में बहुत बता दूं, ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से लिख के बता दूं क्या यार, चलो पहले बता पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर आपका जेंथोमोनास सिट्रीस होता है। ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिखा है। आर वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। आपको डिजीज के नाम तो याद ही रखने हैं कि बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। आपका देखो, मैं सिर्फ नाम लिख के बताऊंगा, बाकी आप डिजीज का नाम अपने आप से लिख लीजिएगा। कॉलरा होता है आपका विब्रियो कॉलरी से, कॉलरा होता है आपका विब्रियो कॉलरी से, है ना। विब्रियो कॉलरी से आपका कॉलरा होता है। टाइफाइड होता है आपको साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड तो आपका दिया हुआ है ना वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। टाइफाइड हमारा होता है साल्मोनेला टाइफी, है ना। और आपको मैंने क्या बताया, आपका टेटनस, टेटनस हमारा कैसे होता है? टेटनस हमारा होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। फिर आपका सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री से होता है। सिट्रस कैंकर ये हमारा होता है जेंथोमोनास जेंथो, ये आपका पीवाई की इसलिए बता रहा हूँ, जेंथोमोनास सिट्री। अगर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो मैं आपको बताता ही नहीं। ये चीज आप लिख लीजिए क्योंकि आपका ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। देखो बैक्टीरिया आपके रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बैक्टीरिया हमारे मोस्टली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। नहीं, बैक्टीरिया आपके मोस्टली फिजन से, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन मतलब क्या है? एक है, एक से दो हो गए, दो है, दो से चार हो गए, है ना। बैंडी फिजन हो गया, दो हो गए, ज्यादा वाला हो गया, ज्यादा हो गए उससे। तो ये आपके फिजन से डिवाइड करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में आपके स्पोर्स बना लेते हैं। मैंने आपको इकोलॉजी में बताया हुआ है कि जहाँ पे इन्हें मतलब कि प्रॉपर प्लेस वगैरह नहीं मिलता, जहाँ इन्हें प्रॉब्लम समझ में आती है, आपका स्पोर बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। बाद में फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं और वहाँ से डिवाइड कर जाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। कैसा? ट्रू रिप्रोडक्शन देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे कैसा? ये प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर का मतलब क्या है? मैंने आपको बायोटेक में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ डीएनए का पार्ट पहुंच जाना, डेट इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। यही सब चीजें मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई थी। ये वहीं से आपका हो जाता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए का ट्रांसफर होता है ना वहाँ पे, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर,
फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। यहाँ पर आपको ट्रांसडक्शन पढ़ाया हुआ है बायोटेक में। तो ये हमारा कैसा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कैसा है ये आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा ना, ये हमारा डीएनए हो गया भाई। देखो बैक्टीरियम के बारे में दिया हो ना, ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया आपको डिवाइड कर रहा है, यहाँ से बाद में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे से बाद में टूट जाएगा डिवाइड करके, आपका डीएनए हो गया। ये आपका अंदर जो पाई जा रही है, अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर आपकी सेल वॉल हो गई। बाहर हमारी, एक तो मेरा पेन चलना बंद कर देता है बीच बीच में, बाहर आपकी सेल वॉल हो गई, है ना। अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये आपका डीएनए है, ये चीज यहाँ पे दी हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा देखिए क्या है, ये भी आपका उसमें बैक्टीरिया में ही आता है माइकोप्लाज्मा। और इसमें आपको जो देखिए मेन चीज मैं आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताना चाहूंगा। ये आपका देखिए एक लिविंग सेल है, ठीक है। ये लिविंग सेल क्या है, जो हमारी ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकती है। लिव, ये टर्म ठीक नहीं लगे, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कौन? माइकोप्लाज्मा। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। पहली चीज तो यहाँ पे कि सेल वॉल नहीं पाई जाती माइकोप्लाज्मा में आपके, है ना। ये चीज आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक ये लाइन और एक लाइन, यहाँ पे 3 लाइन आपको याद रखनी है। देखो माइकोप्लाज्मा में आपकी कंप्लीटली सेल वॉल लैक होती है यहाँ पे, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 3 लाइनें आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपका काम बन जाएगा। कैसे? इसमें पहली बात तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, है ना। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये आपकी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है कौन? माइकोप्लाज्मा। ये आपकी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। और आपकी देखो completely lack cell wall, they are the smallest living cells known, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो आपकी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? डिजीज कॉज करवाती है, डिजीज कॉजिंग। किसको? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज भी कॉज करवाती है। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका माइकोप्लाज्मा है। और इसका साइज वाइज भी आपको देखिए कहीं अगर लिखा होगा, पढ़ा शायद मैंने कहीं भी, आगे आपका लिखा है सेल, वो उसमें सेल वाले में 0.3 माइक्रोमीटर होता है ना। तो ये चीज आपको मैं आगे पढ़ा दूंगा जहाँ पे आपका मिलेगा। अब देखिए एक किंगडम हमने अपना फिनिश कर लिया, किंगडम मोनेरा। इसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। मैंने आपको मोटा मोटा नहीं, सारा कुछ डिटेल में बता दिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफी बैक्टीरिया, ये चीजें मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी। और उसके मैंने किंगडम के भी मेन चीजें बता दी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइकोप्लाज्मा के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेज आपकी दी हुई है। क्राइसोफाइट्स हो गया, स्लाइम मॉल्स हो गया, यूक्लिनोइड्स हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, आपके डाइनोफ्लाइलेट्स हो गए, सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। सबकी अलग अलग सेल वॉल्स हैं, है ना। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, आपके सारे आ जाएंगे। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। यहाँ पे देखिए एक चीज पहले आप देख लीजिए कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। ये आपका कनेक्टिंग लिंक भी है अलग, मतलब कि और हरे किंगडम के साथ, जैसे आपका एनिमल हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, है ना, किंगडम फंजाई हो गया, इनके साथ में कनेक्टिंग लिंक भी शो करता है। ये हमारा कनेक्टिंग लिंक भी शो करता है आपके आगे वाले किंगडम के साथ में। देखो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं है भाई, कि हम सिर्फ इन्हीं को लेकर के यहाँ पे रखेंगे। कोई भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हमें दिखेगा, हम लाकर के उसको यहाँ पे पटक देंगे।
इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। कैसे? व्हाट में भी ये फोटोसिंथेटिक, देखो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, प्रोटेस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में भी या प्लांट टू अनदर, यानी एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी हो सकता है ना। वी में भी व्हाट में भी फोटोसिंथेटिक हो सकता है प्रोटेस्टियन के तौर पर, या टू वन बायोलॉजिस्ट में भी ए प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। इसका मतलब क्या है? देखो आपका फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, लेकिन आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ला करके हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें इसके हमने क्लासेस पढ़ेंगे बहुत सारे, जैसे आपका क्राइसोफाइट्स हो गया, है ना। यहाँ पे आपके डाई एटम्स और आपके डेस्मिड्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी स्टेप सेल्यूलोज प्लेट्स आ जाती हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स आपका हायर प्लांट के सिमिलर होता है। ऐसी चीजें नॉर्मल यहाँ पे दी हुई है। स्लाइम मोड्स आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर में ग्रो करते हैं, और आपके प्रोटोजोन्स भी हैं जो अंडर प्रोटिस्टा में आते हैं। ये आपके कहा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स आपके होते हैं प्रोटोजोन्स। ये आपके कुछ क्लासेस दी हुई है, यहाँ पे कुछ उसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। देखो मेन चीज आपको यहाँ पे याद क्या करनी, मैं आपको बता दूं पहले। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये याद करना है। ये आपको मैंने पहले याद करवा दिया। देखो फिर से मिटा देता हूँ पूरा। ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी है। दूसरी लाइन आपको याद करना है, यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्रीज आपकी वेल डिफाइंड नहीं है। तीसरा क्या है, ये चीज आपको तीसरा यहाँ पे बताऊंगा अभी। अब हम यहाँ पढ़े थे मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक, ये आपके प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक मतलब क्या, आपके मैरिन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में भी हो सकते हैं, ठहरे हुए पानी में भी हो सकते हैं, आपके चलते हुए पानी में भी हो सकते हैं, कहीं भी आपके ये पाए जाएंगे। दिस किंगडम फॉर्म से लिंक विद द अदर, मैंने आपको बताया कि आपका अदर किंगडम के साथ में भी लिंक शो करता है। अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, मैंने आपको बताया था। तीसरी लाइन ये आपको याद करनी है। तीसरी लाइन आपकी क्या है यहाँ पे, ये दिस किंगडम लिंक विद द अदर किंगडम। अदर कौन कौन से यहाँ पे आपके किंगडम, देखो बता दूं आपका, लिंक शो करता है किसके साथ में, ये आपको शो करता है किंगडम प्लांटी एनिमेलिया और फंजाई, इनके साथ में ये लिंक शो करता है। ये लाइन भी आपको यहाँ पे याद है। मैंने आपको देखिए 3 लाइनें सिर्फ बताई पूरे इतने मतलब की लाइनों में। फिर क्या है आगे, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन, देखो ये आपके यूकैरियोट्स हैं। हमें पता है कि हमारे यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना। सारे मतलब कि सेल ऑर्गेनेल हमारे बाउंड होते हैं सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, है ना। जैसे देखिए आपके कुछ राइबोजाइम जैसे हो गया आपका राइबोसोम, तो आपका सेल वॉल नहीं होती उसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द नहीं, सारे के सारे यहाँ पे सेल वॉल से बाउंडेड होते हैं। इसलिए बीइंग यूकैरियोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूकैरियोट्स आपके नाम। ये लाइन आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपका सेल वाले चैप्टर से पूरी समझ में आ जाएगी। ये आपका सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना कि आपका बीइंग यूकैरियोटिक, भाई यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में हमारा ये यूकैरियोट का एक कैरेक्टरिस्टिक ही है कि यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। ये चीज मैं आपको डिटेल में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे यहाँ पे हमारे, है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका पाया जाएगा वही यहाँ पे। The protein cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella, किसी में आपके फ्लैजिला भी पाए जाएंगे, जैसे आपके यूग्लिनोइड्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, यहाँ पे आपके फ्लैजिला भी पाए जाएंगे। सीलिया भी आपके पाए जाएंगे, जैसे आपका पैरामीशियम हो गया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन, यानी सेल का फ्यूजन पहले हो जाएगा फिर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई दो सेल्स आपस में कंपेटिबल टाइप के आके आपस में मेट करेंगी और फिर वहां से जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से डिवाइड करते हैं। बस तो फिर क्या, इतने बड़े पैरास में बस 2-3 चीज याद रखनी है भाई। बाउंड्रीज की वेल डिफाइंड नहीं है, सिंगल सेल है, एक ये, दो ये, और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा बताया था ये कहाँ गया, ये बताया था मैंने आपको कि अदर 3 किंगडम के साथ में वो है। और चौथा ये चीज आपकी नॉर्मल हमें याद ही रह जाएगी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहली क्लास में इसकी हम आ जाते हैं। द फर्स्ट क्लास इज क्राइसोफाइट्स।
पहले हम लोग पढ़ लेंगे इनके क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो हमने देखिए प्रोटिस्टा में मैंने आपको काफी चीजें बता दी। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं अदर किंगडम के साथ में। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स यहाँ पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस हमारा वेल डिफाइंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये चीजें नॉर्मल आपको मैंने बता दी जो हमारे यहाँ पे बेसिक दी हुई है। क्राइसोफाइट्स में हमारा क्या है, देखो क्राइसोफाइट्स में हमारा दिस ग्रुप इंक्लूड्स, देखो मैंने आपको पढ़ाया था क्राइसोफाइट जब क्राइसोफाइट में आपको बता रहा था, मैंने बोला था डाइएटम्स और गोल्ड डेस्मेट्स हमारे इसमें आ जाते हैं। कौन से? इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम लोग बोलते हैं डेस्मेट्स। यहाँ पे आपके डाइएटम्स हमारे आ जाते हैं क्राइसोफाइट के अंदर, आपके गोल्डन एल्गी भी आ जाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट। ये आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में। मोस्ट ऑफ द आपके ऐसे ही पाए जाएंगे, मतलब फ्रेश में भी पाए जाएंगे और मैरीन में भी पाए जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्राइसोफाइट आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको आप अपनी नेक डाइस से नहीं देख सकते। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, आपके प्लैंकटन कहलाते हैं जो आपके फ्लोट करते हैं। पैसिवली का मतलब क्या है? पानी को जकड़ के नहीं रखते भाई, यहाँ पानी बह के जाएगा, पानी के साथ साथ ये भी बह के चले जाएंगे वाटर करंट के साथ में, वाटर करंट के साथ में, इसीलिए बोला फ्लोट पैसिवली। और जब क्वेश्चन आता है आपका तो वहां पे लिख दिया जाता है कि गोल्डन एल्गी या डेस्मेट्स ये सब चीजें आपकी फ्लोट एक्टिवली। तो एक्टिवली आपको ध्यान देना है, वहां पे एक्टिवली नहीं होगा। क्वेश्चन कहाँ पे आपका कंफ्यूज करता है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा, है ना। देखो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आपको आगे पढ़ाता चल रहा हूँ, मुझे भी समझ में आता जा रहा है कि क्या क्या आपको बताना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं बताना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन वगैरह कंफ्यूजन वगैरह वाला रहता होगा, मैं आपको बता दिया करूंगा कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, आपके मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये तो हमें पता ही है भाई, मोस्टली मतलब कि यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेटिक होंगे। इन डायटम द सेल वॉल्स फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। यहाँ पे आपकी मान लो ऐसी सेल वॉल पाई जाएगी। सोप बॉक्स देखा आपने, जहाँ जिसमें हम साबुन रखते हैं, मान लो कि ऐसी कुछ हो गई। यहाँ पे हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं ना अपने बॉक्स को, ऐसे हम लोग यहाँ पे बॉक्स को बंद कर देते हैं ना ऊपर से, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉक्स को करके हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर की सेल वॉल का पाया जाएगा। ये सेल वॉल इसकी कैसी होंगी? सिलिका, सिलिका आपका भैया बहुत ज्यादा मतलब कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब कि डिस्ट्रक्टर वो ऐसे तोड़ दिया जाए, बहुत मजबूत होता है। तो ये हमारा कैसा होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल। ये हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी आसानी से, यार मेरा पेन, ये आपका इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। और ये सोप बॉक्स की तरह बनाता है। कैसी? थिन ओवरलैपिंग सेल्स। ओवरलैप मतलब क्या? देखिए मैंने आपको यहाँ पे ओवरलैप किया ना नीचे वाले को, तो थिन ओवरलैपिंग सेल्स, थिन ओवरलैपिंग मैंने इतना मोटा बना दिया, लेकिन मतलब थिन होता है भाई। अब मान लो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, थिन ओवरलैपिंग सेल शो करता है। ये आपका सिलिका सेल, तो इसमें आपका सिलिका भरा होता है अंदर, ठीक है। ये आपके सिलिका से बनी होती है ना, आपको कुछ सिलिका भी यहाँ पे आपका भरा होता है अंदर। एम्बेडेड का यूज किया आपकी एनसीईआरटी ने। तो आपको ये ऑर्गेनिज्म जब खत्म हो गया, मर भी गया, तो इसी से सेल वॉल है, सेल है आपकी, ये बची रहती है भाई। सिलिका आसानी से टूटता नहीं है, तो ये क्या होता है कि नीचे जाकर के जमीन में बैठ जाता है भाई। यहाँ मान लो आपका ओशन में है तो ओशन में नीचे बैठ जाएगा, नदी में है तो नदी में आपका बैठ जाएगा, तो नीचे जाके आपका बैठ जाता भाई। सड़ खराब तो होता नहीं इसे, तो आपका एक मजबूत अर्थ जैसे बना लेता है। इसे हमने यूज किया अपना टर्म एनसीईआरटी में, डाइएटोमेसियस अर्थ, डाइएटोमेसियस अर्थ हमने टर्म यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और ये ग्रिटी होता है, ग्रिटी मतलब एक दरदरा सा, मतलब कि एक कह सकते हैं कि आप किसी चीज को अगर छुओ तो एक रफ टाइप का होता है ना, तो ये ग्रिटी अपीयरेंस भी इसकी होती है। सिलिका सेल वॉल से बना होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैंने आपको ये चीजें बता दी भाई। लाखों करोड़ों साल तक ये खराब नहीं होता है, लाखों करोड़ों साल तक खराब नहीं होता। जैसे वहां पे सिलिका आपका जमता रहता है नीचे लाखों करोड़ों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो ये आपका डाइएटोमेसियस अर्थ यहाँ पे सोख बना देता है। ये हमारा ऑयल से सिरप्स के आगे बताऊंगा मैं आपको ये पढ़ करके।
हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया अपना फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट कॉल प्लैंकटन। जो आपके प्लैंकटन होते हैं वो आपके फ्लोट करते हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक पढ़ चुके द सेल वॉल। हाँ ये in diatom the cell walls form two overlapping cells, two thin overlapping cell। टू मतलब क्या, एक मैंने नीचे बना बताई थी और एक मैंने आपकी ऊपर ऐसे बता दी थी। ये आपकी टू टाइप की नहीं, ये आपका सोप बॉक्स टाइप हो गया ना, वही बोला यहाँ पे। विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, यानी जिसमें हम साबुनदानी होती है जो हमारे घर में कुछ ऐसी होती है ना, सोप बॉक्स की तरह होता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। जो आपकी वॉल्स होती है इनमें आपका सिलिका भरा होता है, ये आपकी जो वॉल्स इनमें सिलिका भरा होता है, इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तोड़ी नहीं जा सकती। ये आपकी तोड़ी नहीं जा सकती, खराब नहीं होती, सड़ नहीं सकती हैं ना। The diatoms have left behind large amount the cell wall deposits in their habitat। देखो जैसे जैसे आपके डाइएटम से मान लीजिए जी, मतलब कि लिविंग है, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे सेल वॉल तो खराब होगी नहीं, तो नीचे जाके बैठती जाएगी। डाइएटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिटेट, जहां रहते हैं वहां डिपॉजिट होती जाएगी। ये आपका क्या है, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर टू एज डाइएटोमेसियस अर्थ। ये आपके बिलियंस ऑफ ईयर्स तक थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब कि एक बड़ी मतलब कि बना लेगा, तो उसे हमने बोला है क्या, डाइएटोमेसियस अर्थ, क्योंकि ये मरते नहीं, हमारे सिलिका होते हैं ना इसमें, तो इसको आप कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये बैठता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, ये आपका डाइएटोमेसियस अर्थ बना लेता है। यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज है मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग याद करने वाली, देखो थीन ओवरलैपिंग सेल होती है, एम्बेडेड विद सिलिका होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, ये चीज याद करने वाली। और आपको एक चीज बता दूंगा मैं कहाँ पे, ये पहली लाइन आपको याद करना है। और हाँ ये पैसिवली वाटर करंट में फ्लो करते हैं आपके, ये याद करना है बस। ये 1 2 3 4 5 चीजें आपको याद करनी है इतने बड़े पैरा में। सॉरी अभी एक दो चीजें और बताऊंगा। डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स एंड एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म एज डाइएटोमेसियस अर्थ, आपको याद करना है। और क्या, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूजिंग एज पॉलिशिंग। ग्रिटी मतलब क्या, कुछ दरदरा टाइप का होता है, इस लाइक मतलब थोड़ा सा रफ रफ अपीयरेंस होता है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल फिल्टर करने में आपका सिरप फिल्टर करने में हमें यूज होता है। और ये याद करना है आपको, डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं का होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पाए जाते हैं, या इसलिए इनको बोला गया हमने चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, यानी आपके समुद्र में चीफ प्रोड्यूसर कौन आपके होते हैं, डाइएटम्स होते हैं। तो आप वहाँ पे आपका मान लीजिए क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, क्वेश्चन में आ जाएगा मान लीजिए आपका डेस्मिट्स, ऑप्शन में आपका डेस्मिट्स आ गया, डाइएटम्स आ गया। अब आपने अगर यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि डेस्मिट्स भी भाई आपका क्राइसोफाइट में आता है, डाइएटम्स भी हमारा क्राइसोफाइट में आता है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, हम कंफ्यूज होंगे वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका क्लियर कट लिखा हुआ भाई डाइएटम्स, डाइएटम्स आपको यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका डाइएटम चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन है। बस ये चीज मैंने आपको बता दी कि आपको याद क्या क्या करना है, ये चीज और ये चीज, ये चीज, और थीन ओवरलैपिंग सेल इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, और आपको ये डाइएटोमेसियस, कहाँ बता दिया भाई, हाँ डाइएटोमेसियस अर्थ आपको ये बनाता है, मैंने आपको ये बता दी। ये चीज आपको याद करना है, यहाँ पे 4 5 6 लाइनें होंगी, ये आपको याद करना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। आपको यहाँ पे सेल वॉल के बारे में भी पता रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम से मिलते मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मिलेगी आगे, लेकिन हम लोग मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ पहले। डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, तो इसमें आपको जो सेल वॉल पाई जाती है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स आपकी पाई जाती हैं, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स आउटर सरफेस में, किसमें, आउटर सरफेस में। फ्लैजिलेट्स स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, यहाँ से आप लोग थोड़ा मिलता जुलता याद कर सकते हो कि यहाँ पे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स आपकी पाई जाती हैं, है ना। और आपका कैसा होता है, देखो ये हमारे कई कलर के होते हैं, है ना। देखो मैं आपको पढ़ करके ही बता देता हूँ भाई, नहीं आप कंफ्यूज हो गए, एक एक चीज मैं आपको कैसे बताऊंगा चलिए बता देता हूँ। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरिन, ये देखो हमारे क्राइसोफाइट मैरिन भी थे
और फ्रेश वाटर भी थे, लेकिन मोस्टली हमारे मैरीन ही देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। एक आगे आपको मिलेगा जो प्योर मतलब कि वो उसे साफ पानी पसंद है भाई, मैरीन में नहीं रहेगा। और फोटोसिंथेटिक, ये तो हमें पता है फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही होंगे। इनका कलर देखिए आपको कैसा, GBR, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, येलो। अच्छा आप वहाँ पे देखा उसमें आपने मतलब कि वो रोड, क्या बोल रहा हूँ, जब रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पे लाइट वाइट आपकी लगी होती है वहाँ पे तीन, कौन सी, रेड येलो ग्रीन होती है ना, रेड येलो ग्रीन। तो आपको देखिए रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, और आपको याद करना है क्या, ब्राउन भी होती है वहाँ पे आपकी, है ना, ब्राउन ब्लू। वहां पे नहीं, यहाँ पे आपको जो होता है इनके कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपके कई कलर के भी हो सकते हैं, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल्स। यहाँ पे आपका पिगमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग होते हैं, है ना, जैसे जिसमें जिस कलर का पिगमेंट पाया जाएगा उसी कलर का वो अपीयरेंस उसका होगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्रेजेंट्स प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स उससे मिलता जुलता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनली पाया जाएगा, दूसरा ट्रांसवर्सली पाया जाएगा फरों के बीच में। देखो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, क्लियर कट यहाँ पे थोड़ा डायग्राम नहीं दिया हुआ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको देखिए, मान लीजिए फरो हो गई, मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर दें हम, है ना, यहाँ से ये आपको यहाँ पे अलग पाया जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे कर लो सीधे, ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि देखिए आपके दो पाए जाएंगे, एक आपका लॉन्गिट्यूडनली पाया जाएगा, आपका ट्रांसवर्सनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब क्या होता है, खड़ा खड़ा ऐसे, ट्रांसवर्स मतलब इज लाइक कि देखो जैसे एक तो आपको यहाँ से निकलता दिख रहा है हमें ये फ्लैजिला, एक आपका यहाँ से, तो ये देखिए आपका लॉन्गिट्यूडनली नीचे से निकला हुआ कुछ ऐसा अपीयरेंस हो रहा है, ये आपका यहाँ सीधे ऊपर से निकला हुआ है, मतलब कि बीच से ऐसे निकला हुआ है। यहाँ पे आपको देखना है कि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। फरो मतलब क्या, एक जगह मतलब फरो बताया नहीं, इसमें मतलब आपको देखिए कुछ ऐसा आपने हम पढ़ेंगे उसमें सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में, तो यहाँ आपका फरो बनेगा सेल के बीच में, है ना, ऐसे मतलब कि धीरे धीरे यहाँ पे फरो बनता जाएगा, जैसे आपकी ये है तो यहाँ बीच में हमारा फरो बनता जाएगा, तो फरो, तो यहाँ बीच में फरो के बीच में ये पाए जाएंगे। ऑन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, आपकी जो प्लेट्स मैंने अभी आपको दिखाई ना उनके बीच में हमारा ये पाया जाता है। आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो एक आपके यहाँ लॉन्गिट्यूडनली हो जाएगा, आपका ट्रांसवर्सली हो जाएगा, दो फ्लैजिला में देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हमारे ये पाए जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या, वेरी ऑफन, कैसा, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट का होता है तो कई कलर के हमने पढ़ा है, GBRY, है ना, यहाँ पे आपको ब्लू भी बताया मैंने, ब्राउन भी बताया। देखो आपको याद करना होगा तो ग्रीन, रेड, येलो, ये आपके वहाँ पे चौराहे में जो लाइट वाइट लगी होती है उनमें होता है, बाकी आपका ब्राउन ब्लू, बी स्क्वायर आप अपने आप से लगा लेना, है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर आप अपने आप से लगा लेना, याद करने की ट्रिक हो जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या याद करना है, फरो पाया जाता है, हाँ यहाँ पे बता दूं आपको मेन पिगमेंट, देखो यहाँ पे आपको याद करना है ये सेल्यूलोज प्लेट्स, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, और फरो में पाए जाते हैं आपके ये फ्लैजिला दो, बाकी आपको याद करना है यहाँ पे ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट आपका होता है। कैसा एग्जाम्पल, गाउनी ओलक्स, ये आपकी रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है आपका गाउनी ओलक्स। ये क्या होता है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड दे मेक द सी अपीयर रेड टाइट्स, आपकी जो टाइट्स होती हैं सी की, यानी सी को आपका रेड बना देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, कौन, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जांपल क्या आपका गाउनी ओलक्स, ये क्या करता है वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करता है भाई, जो रेड कलर का हो जाता है पूरा सी वहाँ पे आपका, तो वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करता है, जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं आपके सी एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, जो आपके फिशेज वगैरह पाई जाती हैं सब मर जाती हैं इससे, है ना। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल सच एज फिशेज, जो आपके मैरीन एनिमल फिशेज वगैरह उनको मार देता है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये सबसे पहले तो ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रह जाएगा ये चीज,
ठीक है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली फरो के बीच में आपके पाए जाते हैं, वॉल प्लेट्स के बीच में आपके कौन, फ्लैजिला। और आपकी वॉल्स होती है एक्टिव सेलुलोज प्लेट्स। आपको कलर याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब हम लोग देखिए दो चीज अपनी पढ़ चुके, तीसरा हमारा यूग्लिनोइड्स। हमने पढ़ा कि वो दोनों हमारे किसमें पाए जा रहे थे, मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर में पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला ऐसा केस यहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। पहले मैं यही लिख देता हूँ, मेजोरिटी ऑफ देम कहाँ पे, फ्रेश वाटर में हमारे पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर भी किस टाइप का, स्टैग्नेंट वाटर। यहाँ पे फ्रेश वाटर भी हमारा कैसा, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, जैसे आपका तालाब होता है ना, पानी भरा रहता है एक जगह पर, रुका हुआ पानी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट वाटर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, वहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, वहाँ पे हमने पढ़ा अपना क्राइसोफाइट्स में कि थीन ओवरलैपिंग सेल्स हमें मिल रही थी सिलिका की। फिर मैंने आपको डायनोफ्लाइलेट बताया, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स हमें देखने के लिए मिल रही थी। फिर यूग्लिनोइड्स हम देखेंगे, यहाँ पे सेल नहीं पाई जाती, यहाँ पे आपको सेल वॉल की जगह पाया जाता है पेलिकल। यहाँ पे आपका सेल वॉल की जगह पाया जाता है, सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बट पेलिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका पेलिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें पेलिकल देखने के लिए मिलती है। आपकी प्रोटीन से भरी हुई होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। कैसी, प्रोटीन रिच लेयर होती है, ये आपकी प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे हमने पेलिकल बोला। स्टैग्नेंट वाटर में आपके पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक तो हमारे सारे हो रहे थे ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि सारे फोटोसिंथेटिक होते थे, लेकिन ये क्या होंगे, देखो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको इसका देखिए यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड का एग्जांपल देखिए, कितना सिंपल एग्जांपल, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यूग्लिनोइड्स आपका यूग्लिना आ जाएगा। यूग्लिना तो हमने बहुत बार देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। भाई देखिए सिलिका वगैरह थी आपकी टफ होती है, तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट थी, रफ एंड टफ थी। लेकिन यहाँ पे हमारी सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, यहाँ पे हमारा प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल पाई जाती है, डेट इज वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो ये कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके पास हमारे दो फ्लैजिला होते हैं। वहां पे हमारे दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो फ्लैजिला, लेकिन एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। यहाँ पे हमें दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। देखो ये हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था जो हमें मिलेगा, जो नॉर्मल किसी में नहीं है। क्या, जब भाई सनलाइट प्रेजेंट होगी, देखो देखो ये एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ये देखो एक फ्लैजिला आपको यहाँ पे लॉन्ग दिया, शॉर्ट दिया हुआ है, एक फ्लैजिला आपको यहाँ पे लॉन्ग दिया हुआ है। ये आपका यूग्लिना का एग्जाम्पल, ये आपका यूग्लिना है। यार ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूग्लिना का एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट फ्लैजिला यहाँ पाए जाते हैं। देखिए जब सनलाइट प्रेजेंट होगी, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये अपना फोटोसिंथेटिक करके खाना खुद बना लेंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही सनलाइट इनको नहीं मिलेगी, जैसे इसको यूग्लिना को सनलाइट नहीं मिलेगी, ये आपकी सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, प्रेडेशन करना स्टार्ट कर देंगे भाई, अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाने लगेंगे। अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को ये खाने लगेंगे, प्रेडेटर बन जाएंगे, ठीक है, अपने प्रे को खाने लगेंगे, प्रेडेटर बन जाएंगे। लेकिन जब तक सनलाइट प्रेजेंट होगी, दे आर फोटोसिंथेटिक। वही चीज आपकी यहाँ पे दी हुई है। देखो मैंने आपको बताया ना, मेजोरिटी ऑफ देम आर, सॉरी, ये फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स,
हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं। बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ये आपके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूग्लिनोइड्स आपके क्या करते हैं, अगर आपको सनलाइट नहीं मिलती है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज प्रेडेटिंग। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स, ये देखिए हमें पता है खाना खुद बनाते हैं तो हायर प्लांट की तरह का पिगमेंट होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, हमारे जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं, आपको क्लोरोफिल ए हो गया, फिकोजेंथिन हो गया, सब चीजें पाई जाती है ना, तो कह सकते हैं कि इनके सिमिलर यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल आपका यूग्लिना है, यूग्लिनोइड से एग्जाम्पल आपका यूग्लिना हो गया। डाइनोफ्लैगेलेट में हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गोनियोलेक्स, और आपका क्राइसोफाइट में दिया हुआ है डाइएटम्स और डेस्मेट्स, गोल्डन एल्गी, है ना। ये चीज आपकी यहाँ पे दी हुई है। बस ये चीज मैंने आपको इसलिए ड्रिल में एक एक वर्ड आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारा इसके बाद एक आता है स्लाइम मोल्ड, इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे प्रोटोजुअन्स। तो हमने देखिए 3 चीजें अपनी पढ़ ली हमने प्रोटिस्टा के अंदर। अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है कि हमारे पहली बात तो ये आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, है ना। अभी हमने देखा हेटरोट्रॉपिक थे, या तो मोस्टली हमने देखा अभी फोटोसिंथेटिक थे, ये आपके सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर से खाना अपना खाते हैं। सेप्रोफिटिक मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाते हैं। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये आपके डिकेइंग ट्विग्स आपके जो मतलब कि डालने वाले होती है पेड़ों की, डिकेइंग जो खराब हो रही होती है ना, और आपका जो ये जो लीफ जो वगैरह होती है जो खराब हो रही होती है, उनमें ये आपका ये सर्वाइव करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्लाइम मोल्ड है भाई, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही डिपेंड, वहीं से इन्हें खाना पीना मिलेगा, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है। अंडर सुटेबल कंडीशन, देखो ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन करने को मिलेगा। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे ऑफन फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम वो वाला नहीं है भाई जो हमने पढ़ा हुआ है जो हमारा डिजीज कॉज करता है, ये हमारा डिजीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम नहीं, हमारा दूसरा वाला प्लाज्मोडियम है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस, ये आपको यहाँ पे याद रखना। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, आपका ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब देखो सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे और बहुत दूर दूर तक ये ग्रो कर जाएगा, बहुत दूर दूर तक ग्रो कर जाएगा। ड्यूरिंग कैसे, फेवरेबल कंडीशन में, जैसे इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स। ये भी मैंने आपको पीछे बताया हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं स्पोर्स बना लेते हैं, वही ये लोग भी कर रहे हैं कि आपका ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, इनमें स्पोर्स आपके पाए जाते हैं, स्पोर्स के पास आपकी ट्रू वॉल्स होती हैं और ये आपके एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे याद क्या करना है, 2 चीज, क्या, सुटेबल कंडीशन में आपका प्लाज्मोडियम बनाता है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है जो सेवरल फीट तक फैल जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में आपका ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर जो आपका स्पोर्स इसके टिप्स में बन जाते हैं। स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, ये भी आपको याद करना है। देखो वैसे देखिए एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, जो आपके वॉल्स जो आपके स्पोर्स होते हैं इसमें ट्रू वॉल्स होती हैं, इसी वजह से ये लोग बहुत साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, फॉर मेनी ईयर्स, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, आपके रेजिस्टेंट होते हैं किससे, एनवायरनमेंट से, फॉर मेनी ईयर्स। मैंने आपको देखिए स्पोरोपोलेनिन के बारे में पढ़ाया हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई ऑर्गेनिक मैटर आपको उसको मतलब कि डिजोल्व नहीं कर सकता, ना एसिडिक ना बेसिक ना एल्कलाइन, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब उतना खतरनाक भी नहीं, लेकिन ये बहुत सारे साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। कैसे में, अंडर इवन एडवर्स कंडीशंस, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यहाँ पे उनके मतलब की चीजें इवन में नहीं है, ठीक है। यानी इवन में कैसे नहीं है, मतलब इनके अपोजिट हैं, इनके उसके अपोजिट हैं, इनके मतलब कि अडाप्टेशन नहीं सॉरी इनके हैबिटेट के बिल्कुल अपोजिट है, वहां भी ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। वैसे भी यार अनफेवरेबल कंडीशंस में ये तो स्पोर बनाते हैं क्योंकि ये सर्वाइव कर सकें। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाता है, क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ट्रू वॉल्स में, दे पजेस ट्रू वॉल्स, फॉल्स वॉल्स आ जाएगा, है ना। पजेज एयर करेंट्स, आपको वाटर करंट दे दिया जाएगा,
एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ये तो आपको याद ही रह जाएगा। और क्या, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनाते हैं हमारा फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो गया आपका स्पोर्स वगैरह बना लेते हैं। ये भी आपका देखिए फिनिश हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोटोजोन्स पे। ये आपके यहाँ पे दिया है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये आपके प्रिमिटिव रिलेटिव किसके, एनिमल्स के आपके प्रिमिटिव रिलेटिव जी कौन, आपके प्रोटोजोन्स। और देखिए क्या, प्रोटोजोन्स आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, प्रेडेटर भी हो सकते हैं, यानी ये अपना खाना होस्ट से भी ले सकते हैं। और प्रेडेटर इज लाइक कि मतलब कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स वगैरह वो खा सकते हैं जो इनका भोजन बनने के लायक है ना, उनको ये लोग खा लेते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो क्या आपकी ये देखो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। प्रेडेटर मतलब क्या, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स को खा लेते हैं। और पैरासाइट मतलब क्या है कि अपना खाना बना ले लेते हैं होस्ट से। पैरासाइट के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है इकोलॉजी में। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा मतलब बिलीव करते हैं ये कि आपके एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, आपके यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। इनको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है, प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरीज में हमने, अमीबॉइड है ना, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। और आपका स्पोरोजोन में भी। तो देख लेते हैं हम भाई, अमीबॉइड एग्जांपल बताते चलूं। अमीबॉइड, अमीबॉइड से क्या जाएगा, अमीबा। अमीबॉइड से एग्जांपल सीधा आ जाएगा अमीबा। हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। आपके ये मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं अमीबा, आपके फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, और आपके सी वाटर में भी हो सकते हैं। ये अपने प्रे को कैसे पकड़ते हैं भाई बताओ। प्रे को अपने ये देखो, मैं बताऊं अगर तो, मान लीजिए जो आपसे आपका ये देखो, अरे एक डायग्राम तो आपको छोड़ ही के 2 ही बताएं। देखो ये आपका डायग्राम देखिए, मिल गया, अच्छा हुआ यार। स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है ये आपका, स्लाइम मोल्ड का। और ये आपका पैरामीशियम है। पैरामीशियम का भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा पैरामीशियम का। ये हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन है। कैसा, मेरा ये रीजन मतलब रहता है यार कि बस कोई डायग्राम ना छूटे। आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन है। तो आपका अमीबा का मैंने आपको बता दिया। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे, प्रे मतलब अपने जिसको खाना बनाना है इनको, क्योंकि ये तो प्रेडेटर हो गया ना, स्यूडोपोडिया। ये अपना स्यूडोपोडिया बाहर निकाल लेते हैं और उनको खा लेते हैं। दियर प्रे बाय पुटिंग और स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट एज इन अमीबा। देखो अमीबा मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा अमीबा। ये अपने प्रे को पकड़ लेते हैं कैसे, ये आपके स्यूडोपोडिया निकाल करके। स्यूडोपोडिया मान लीजिए कोई ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चर दिए होंगे, इनको बाहर निकाल के पकड़ लेंगे, धीरे धीरे इनको एनगल्फ कर जाएंगे अपने अंदर, है ना। तो ये पुटिंग और दिया स्यूडोपोडिया को हमने फॉल्स फीट भी बोला हुआ है। ये आपके देखिए मैरिन में जो आपके पाए जाएंगे, यहाँ पे आपको सिलिका वॉल्स पाई जाएंगी। मैरिन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम एज इन एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। देखो एग्जांपल आपको मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मोस्टली क्या होते हैं, प्रेडेटर है, हेटेरोट्रॉफिक, तो वो सॉरी प्रेडेटर्स आपके हैं, लेकिन ये आपके पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक एग्जांपल आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरासिटिक एग्जांपल ये हमारा एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। एंट अमीबा आपका पैरासाइट है। और क्या यहाँ पे जब मैरिन में आपके पाए जाएंगे, उनके पास सिलिका सेल वॉल्स होंगे, इनकी सरफेस पे सिलिका सेल वॉल आपके पाए जाएंगे। हमारा अमीबॉइड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में वेरी इंपॉर्टेंट आपका मिलता है एक टिप्नोसोमा, एग्जाम्पल आपका मिलता है। एग्जाम्पल देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ट्रिपैनोसोम आपको जो मिलता है, इससे क्या होता है, इससे एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस। इससे डिजीज होती है हमारी स्लीपिंग सिकनेस, इससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। तो फ्लैजिलेटेड का मतलब कि फ्लैजिला पाए जाएंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में। अमीबॉइड में आपका अमीबा आ रहा था और एंट अमीबा आ रहा था, आपका एग्जांपल उससे याद हो जाएंगे, है ना। आपके पैरासाइट ये भी होंगे।
द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजेलाइन में पाए जाएंगे क्योंकि इनका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नहीं है। पैरासिटिक फॉर्म जो आपके होंगे ये आपके डिजीज कॉज करेंगे। कौन सी डिजीज? लाइक स्लीपिंग सिकनेस, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा, मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। ये आपके फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे फ्लैजिलेटेड। और आपके फ्लैजिलेटेड में मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करवाता है। फिर आपका है सीलिएटेड, यहाँ पे आपके सीलिया पाए जाएंगे, जैसे आपका पैरामीशियम होता है, जैसे आपका पैरामीशियम होता है, ये भी आपके एक्वेटिक होते हैं। देखो these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। इनमें cilia होते हैं ना, इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ये आपके एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे मूव टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द cilia। ठीक है, और ये सीलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं इनमें कैविटी पाई जाती है गलेट, उसी से खाना पीना को एनगल्फ कर लेते हैं ना। दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। देखो मैं आपको बता दूं, अभी हम मिला था ना, देखो ये आपके पैरामीशियम में गलट यहाँ पे पाई जाती है कैविटी आपकी। तो और आपका देखिए यहाँ पे क्या है, गलट जो पाई जाती है इसी से ये लोग खाना पीना अपने अंदर कर लेते हैं। दे हैव ए कैविटी गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, बाहर की तरफ निकली थी ना वो। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with the food to be steered into the gullet with the help of cilia। they move करते हैं, जब ये मतलब कि मूवमेंट करते हैं तो जो आपके सीलिया होते हैं ये मतलब कि वाटर में चलते हैं धीरे धीरे, तो इनके फूड और वो क्या है इनके गलेट में अंदर धंस जाते हैं, ये आपके गलेट में पहुंच जाते हैं, वहां से लोग अपना फूड वगैरह गैदर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पैरामीशियम। देखो ये जब मूव करते हैं ये तो खाना पीना इनमें अंदर अपने आप एंटर कर जाता है विद। यहाँ पे देखिए सीलिया हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो छोटे छोटे यहाँ पे सीलिया दिखाई दे रहे हैं। ये आपको छोटे छोटे सीलिया दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से खाना पीना ये अपने अंदर एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे सब अंदर चला जाता है। ये आपका पैरामीशियम भी हो गया। अब एक हमारा बचता है कौन सा? स्पोरोजोवन। एग्जाम्पल याद रखना, फ्लैजिलेटेड में आपका ट्रिपनोसोमा आ गया, सीलिएटेड में आपका पैरामीशियम आ गया, एंट अमीबा आ गया अमीबॉइड में, और अमीबा भी आपका अमीबॉइड में आ गया। अब हमारा स्पोरोजोवन, स्पोरोजोन में हमारा आ गया प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम? जो डिजीज कॉज करता है, कौन सी बताओ? प्लाज्मोडियम आपको कोई डिजीज कॉज करता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये हमारा मलेरिया कॉज करता है। कौन? मलेरिया कॉज करता है। देखो sporozoans, this include diverse organisms that have an infectious spore like stage like इन दियर लाइफ साइकिल। इसमें एक स्पोर लाइक मतलब सॉरी एक इन्फेक्टिव स्टेज देखने के लिए हमें स्पोरोजोन में मिलती है। तो इसमें हमारा जो सबसे खतरनाक होता है, द मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम। हमारा सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम होता है। ये हमारा एक मलेरिया पैरासाइट जो है मलेरिया कॉज करवाता है। विच कॉज मलेरिया, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मलेरिया के बारे में डिटेल में। अ डिजीज विच एज ए स्टैगनिंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, एक खतरनाक इफेक्ट शो करता है अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हमारी बॉडी के मतलब कि सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त ये कर देता है। ये हमारा पूरे बॉडी के सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देता है। तो हमारा देखिए मैंने आपको देखिए कौन सा बता दिया, मैंने आपको अमीबॉइड बता दिया, अमीबा एंट अमीबा आ जा रहा था उसमें फ्लैजिलेटेड बता दिया मैंने आपको सीलिएटेड बता दिया, मैंने आपको स्पोरोजोन बता दिया। स्पोरोजोन का एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, और आपका सीलिएटेड का एग्जांपल है सॉरी पैरामीशियम। हाँ उसका मैंने आपको पैरामीशियम बताया हुआ है। और मैंने क्या बताया, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, और ये आपके हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लाइव एज प्रेडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट की तरह भी हो सकते हैं। पैरासाइट में आपका एंट अमीबा आ जाता है, और आपका नॉर्मल प्रेडेटर मैंने आपको बताया अमीबा आ जाता है ना। तो हमने देखिए पढ़ लिया अपना किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा